साथियों, एक ऐसा बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का प्रयोग होली के दिन महादेव के मंदिर जाकर के किया जाए तो यह मंत्र आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। अगर किसी भी लड़का या लड़की के विवाह योग्य आयु हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है, तो मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोला जा सकता है। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। साथियों, 24 मार्च को होलिका दहन का दिन रहेगा। आज मैं आपको इस दिन की एक ऐसी बीज मंत्र की प्रयोग विधि बताने जा रहा हूं जो महादेव के मंदिर जाकर के आप जरूर संपन्न करनी है। साथियों, मात्र एक दिन का यह प्रयोग किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े पितृदोष को, बड़े से बड़े नजर दोष को, बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देगा। 24 मार्च रविवार होली के दिन किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है? साथियों, जानकारी देने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषता विवाह से संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे विवाह कब और कहां होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां सदैव आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए साथियों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाती है और माता पिता के द्वारा जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंच पाती, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। 24 मार्च होली के दिन सायंकाल के समय लगभग 5:30 या 6 बजे के आसपास स्नान आदि से निवृत्त होकर इस प्रयोग को करना है। अगर इस प्रयोग विधि को स्वयं लड़का या लड़की करें तो यह अति श्रेष्ठ रहेगा। यदि बच्चे स्वयं नहीं कर सकते तो उस स्थिति में माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए इस प्रयोग को करें। तो 24 मार्च रविवार को सायंकाल के समय 5:30 या 6 बजे के आसपास स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको महादेव के मंदिर चले जाना है और अपने साथ आपको 11 बेलपत्र और थोड़ा सा पीला चंदन लेकर जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और सर्वप्रथम जो आपका मनोभाव है, आपके मन की जो अर्जी है, वो बारंबार महादेव के चरणों में रखनी है कि हे प्रभु, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का नजर दोष है, किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, तो उससे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। अगर माता पिता इस प्रयोग को कर रहे हैं तो इस प्रकार से कामना करें, और जिसका विवाह नहीं हो रहा, यदि वो स्वयं इस प्रयोग विधि को कर रहा है तो अपने लिए पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, एकाग्रता से, सच्ची तन्मयता से देवाधिदेव महादेव के चरणों में अपना मनोभाव रखें। साथियों, इस दिन का विशेष महत्वता होता है और इस दिन किया गया ये एक छोटा सा प्रयोग शीघ्र आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बना देता है। तो पूर्ण भाव से, आस्था से, श्रद्धा से प्रार्थना करें और उसके पश्चात एक घी का दीप मंदिर में कहीं पर भी प्रज्वलित कर दें। दीप प्रज्वलित करने के बाद एक शुद्ध जल का लोटा भरें। शुद्ध जल के लोटे में थोड़ा सा शहद यदि आप डाल लेंगे तो सर्वोत्तम होगा और उस जल से महादेव का अभिषेक कर दें। अभिषेक करने के पश्चात आपका ये विशेष कार्य प्रारंभ होता है। अब आपको 11 बेलपत्र पर सर्वप्रथम जल से या गंगा जल से छींटे मार देनी है। हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल अपने साथ लेकर जाएं। अब सुनिए, जैसे कि एक बेलपत्र पर 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पत्तियों पर थोड़ा थोड़ा पीला चंदन लगा देना है, और जैसे एक बेलपत्र पर 3 पत्ते हैं तो पहले पत्ते पर तिलक लगाते हुए यह कामना करें कि देवाधिदेव महादेव मेरी कुंडली में या माता पिता कर रहे हैं तो मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में नजर दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा है तो नजर दोष का निवारण करना। इसी प्रकार प्रार्थना करते हुए बेलपत्र का जो एक पत्ता है उस पर आपको तिलक लगा देना है। फिर दूसरे बेलपत्र के पत्ते पर पीले चंदन का तिलक लगाते हुए महादेव से कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में या स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें कि किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से
विवाह में देरी है तो उस ग्रह दोष को शांत करना शीघ्र विवाह होने का योग बना देना। इसी प्रकार बेलपत्र के तीसरे पत्ते पर पीले चंदन का तिलक लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में या स्वयं कर रहे हैं तो मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष है तो उससे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। अब आपको जो 11 बेलपत्र है उन सभी 11 बेलपत्रों के साथ इसी प्रकार से मन ही मन चिंतन कामना करते हुए आपको पीला चंदन लगाकर अपने सामने रख लेना है और आपको इस बीज मंत्र को बोलते हुए एक एक बेलपत्र महादेव को अर्पण करना है। अब आपको किस प्रकार से बीज मंत्र बोलना है, इसे ध्यान से सुनिए और आपको यह मंत्र स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इसको ठीक से समझ लें। आपको सबसे पहले एक बेलपत्र उठाना है और आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः। होली के दिन यह बीज मंत्र बहुत कारगर माना जाता है। इस मंत्र का महत्व, इस मंत्र की शक्ति जो योगी लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, वह समझते हैं। आपको लंबे स्वर में बोलना है ओम क्रीं कालिकाय नमः बोलकर आपको एक बेलपत्र महादेव को अर्पण कर देना है और अपनी कामना बोलकर फिर आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है और इसी प्रकार से लंबे स्वर में इस मंत्र को बोलते हुए फिर आपको दूसरा बेलपत्र अर्पण कर देना है। इसी प्रकार अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको 11 बेलपत्र महादेव को अर्पण कर देने हैं और जो भी आपका मनोभाव है उसे पूर्ण आस्था से, श्रद्धा से महादेव के चरणों में कामना करनी है। ध्यान रहे कि इस प्रयोग को करते समय कमर झुका के ना बैठें, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें और वहीं आसन पर बैठकर इस बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आप हाथों के उंगलियों पर भी 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और देवादिदेव महादेव से पूर्ण भाव से प्रार्थना करें। साथियों, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं, उपाय की सफलता निर्भर होती है कि आपके आंतरिक शरीर में क्या चल रहा है। जितना ज्यादा मनोयोग से, तीव्रता से, श्रद्धा से आप देव शक्ति से सम्मिलित होते हैं किसी विशेष समय और विशेष दिन में, तो ये निर्धारित कर देता है कि कितनी जल्दी आपका मनोरथ पूर्ण होने वाला है। तो साथियों, होली का दिन तो बहुत विशेष माना जाता है। होली का दिन, दीपावली का दिन, ये ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं कि मात्र एक ही दिन में बड़ी बड़ी अलौकिक साधना संपन्न की जाती है, लेकिन साधारण व्यक्ति उतना गहराई में नहीं जाना चाहता है। तो ये एक छोटा सा प्रयोग मैंने बताया है। साथियों, आपसे एक विशेष निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रयोग का लाभ उठा सकें। 24 मार्च रविवार साल 2024 होली के इस पवित्र संयोग पर सायंकाल के समय इस प्रयोग विधि को जरूर करें। हो सकता है मात्र एक ही दिन का ये प्रयोग बहुत जल्दी आपके बेटा या बेटी के मन के अनुरूप विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आए और बहुत जल्दी शादी का रिश्ता पक्का करवा दे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए समाधान के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।